Hello everyone. So now let's begin episode 4 of coordinate geometry. अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है और डिस्टेंस फॉर्मूले के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इस चीज को समझा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर यूजेस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हम लोग पता लगा सकते हैं वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कैसे पता लगाते हैं दैट वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जब 3 पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं देन द पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर. जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, पर हमारे केस में हमको 3 पॉइंट दिए जाते हैं एंड वी हैव टू चेक वेदर दीज 3 आर कोलिनियर और नॉट. तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो और चेक करो, बट ऑब्वियसली ये वाला जो तरीका है वो मान्य नहीं है. तो वी नीड टू यूज समथिंग डिफरेंट अप्रोच. तो उसके लिए देखो आप लोगों को क्या करना होगा. लेट्स से पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर दैट वी नीड टू चेक. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देन द लेंथ ऑफ बी सी अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. इफ ए बी एंड बी सी लेंथ इज इक्वल टू ए सी लेंथ, अगर ऐसा हो जाता है कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो सम है वो थर्ड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आ गया, इन दैट केस वी वुड से दैट यस, if the sum of length of the two smaller segment is equal to the length of the greater segment, the points are collinear. है ना? अगर इस तरीके का सिनेरियो हो गया then we can say this. Now let's understand this concept by some example. Determine by the distance formula whether the point these three are collinear or not. तो अपने पास 3 पॉइंट है एंड समहाउ वी नीड टू चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट. ठीक है, चेक करना है. तो सबसे पहले अपन ने ए बी सी के कोऑर्डिनेट मान लिए. ए इज गोइंग टू बी -6 -2, बी इज गोइंग टू बी 2 and 3, सी इज गोइंग टू बी 10 and 8. तो नाउ वी हैव ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स. ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास, बी के कोऑर्डिनेट है एंड सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट भी हैं. अब आप देखो क्या करोगे. वी नो दैट इफ द सम ऑफ टू स्मॉलर सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बिगर सेगमेंट देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये सब हम जानते हैं, अभी मैंने सिखाया है. तो लेट्स फिगर आउट द डिस्टेंस, है ना. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वाज रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो चलो सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज ए? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑब्वियसली हम कैलकुलेट करेंगे. तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिए बेटा x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हम लोग मानेंगे x2 एंड y2. तो x1 इज गोइंग टू बी -6 एंड y1 इज -2. इन द सेम वे x2 हो जाएगा आपके पास 2 और y2 हो जाएगा आपके पास 3. अब तो कुछ करना ही नहीं है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट. सो लेट्स क्विकली प्लॉट देम, सॉरी लेट्स क्विकली पुट देम. तो x2 की वैल्यू इज 2, ग्रेट. देन माइनस x1 इज -6, क्या बात है. लेट्स क्विकली पुट देम. व्हाट अबाउट y2 इज 3, ग्रेट. राइट इट. नाउ y1 इज -2, ग्रेट. तो सर अब ना हम जाए कर सकें. मैंने पूछा कैसे कर सकें. देखो सर 2 है, फिर माइनस है, फिर -6 है, तो ये हो जाएगा 2 + 6 जिसका होल स्क्वायर है. अभी करना है इसको सॉल्व. माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर है. इवेंचुअली सॉल्व करना है. 2 + 6 हो जाएगा 8, 3 + 2 हो जाएगा 5. 8 का स्क्वायर इज 64, 5 का स्क्वायर इज 25. अगर आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट √89. ठीक है, तो ए बी की लेंथ आ गई. नाउ बी सी की लेंथ, है ना. डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना होगा, है ना. फॉर्मूला वी ऑलरेडी हैव. बी के कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे x1 y1 एंड सी के कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी x2 एंड y2, राइट. तो जल्दी से चलो कोऑर्डिनेट लिखते हैं. x1 y1 इज 2 एंड 3 जो कि हमारे बी के कोऑर्डिनेट है, और सी के कोऑर्डिनेट इज x2 इज 10 एंड y2 इज 8 जो कि हमारे ऑब्वियसली सी के कोऑर्डिनेट है. अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं तो अपन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो जल्दी से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे. x2 इज 10, माइनस का साइन, x1 इज 2,
फिर उसका होल स्क्वायर। नाउ y2 इज 8 and y1 is 3. Okay, now quickly solve. 10 minus 2, 8. 8 का स्क्वायर, 8 minus 3, 5. 5 का स्क्वायर. So 8 square is going to be what? 8 square is 64. Plus remains as it is. 5 square is 25. Now quickly add them. So eventually I will get under root 89. So BC की length is going to be under root 89. Now what we have to determine? AC की वैल्यू। ओके, सो AC की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। A के और C के कोऑर्डिनेट अपन को पहले से पता है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं A के कोऑर्डिनेट दैट इज x1 एंड y1, तो x1 इज गोइंग टू बी माइनस का 6, y1 इज गोइंग टू बी माइनस का 2। नाउ व्हाट अबाउट C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2। x2 की वैल्यू इज 10, y2 की वैल्यू इज 8। नाउ लेट्स क्विकली प्लॉट देम इन दी डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है x2? 10 है, 10 लिखो। माइनस रिमेन्स एज इट इज। क्या है x1? x1 माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिखो। सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। y2 क्या है? y2 कहाँ है? ये रहा, y2 इज 8। नाउ व्हाट अबाउट y1? y1 इज माइनस का 2। ओके, नाउ क्विकली सॉल्व देम। सो 10 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा ये, तो इसी तरह से 8 ये हो जाएगा प्लस का 2। 10 प्लस 6 16 का स्क्वायर, 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100। ऐड करने के बाद अपने पास वैल्यू आएगी 356। अब हम क्या करेंगे? 356 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 356 का मर्डर किससे किया जा सकता है? सबसे छोटा 2 से किया जा सकता है। You will get 178. Again it can be cancel out by 2. You will get 89, और 89 is a prime number, तो आप इसके फैक्टर कर नहीं सकते। तो 89 का 89 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। So eventually I have AC length as 2 under root 89. Got it? अब जब हमारे पास AC की लेंथ आ ही चुकी है, तो क्यों ना हम ये देखें कि क्या दो साइड का सम, जो दो छोटी छोटी साइड है, क्या उनका सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है? तो डेफिनेटली अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर, विच वाज अंडर रूट 89 और अंडर रूट 89, तो ये 2 अंडर रूट 89 हो जाएगा, जो कि नथिंग बट हमारा AC की लेंथ है। तो यस, यहाँ पर ABC को लीनियर है, क्योंकि AB और BC का सम AC के इक्वल आ रहा है। Next, now let's try this other one. Question is saying determine whether the points, these 3 points are collinear. तो चेक करना है whether these 3 are collinear or not, and same procedure we need to follow. तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं A, B and C, है ना। हम सबसे पहले AB कैलकुलेट करते हैं। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,5 एंड B के कोऑर्डिनेट इज 2,3। डिस्टेंस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1, तो A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5, तो x1 की वैल्यू इज 1, B और y1 की वैल्यू इज 5। B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3, तो x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3। नाउ लेट्स क्विकली प्लॉट देम इन द now let's quickly put them in the distance formula. So once you are putting it, x2 की वैल्यू इज 2, जल्दी जल्दी पुट करते हैं, माइनस का साइन आएगा, x1 की वैल्यू इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू इज 3, ओके, माइनस का साइन आएगा, देन y1 की वैल्यू इज 5, 5 का होल स्क्वायर। नाउ क्विकली सॉल्व देम। 2 माइनस 1 1, 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। इवेंचुअली यू विल गेट रूट 5। तो AB की जो डिस्टेंस है इट कम्स आउट एज रूट 5। नाउ व्हाट अबाउट BC? तो लेट्स क्विकली फिगर आउट द लेंथ ऑफ BC। तो BC को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला कैसे, कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? 2,3, वेरी गुड। y1 और y2 क्या कोऑर्डिनेट होंगे? माइनस का 2 एंड माइनस का 11, ओके। B और C के कोऑर्डिनेट हो गए, जल्दी से पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो x2 माइनस x1 देन y2 एंड y1 हो गया, वैल्यू पुट हो गई। नाउ क्विकली सॉल्व देम।
तो माइनस का 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -14 का स्क्वायर जो है वो हो गया आपके पास 196। ऐड करने से आंसर आएगा 212, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू दिस, 2 बाहर आ जाएगा, √53। तो BC की जो लेंथ आ गई दैट इज 2 √53। नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन AC लेंथ। तो AB है अपने पास, CB है, तो हम AC लेंथ को डिटरमाइन करते हैं। फॉर्मूला वही यूज होने वाला है। तो AC के लिए हमने A के कोऑर्डिनेट माने बेटा x1 और y1, और C के कोऑर्डिनेट हमने माने x2 और y2। और जल्दी से अब हम लोग AC को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, क्यों ना वैल्यू पुट की जाए। तो अगर आप x2 की वैल्यू पुट करोगे, फिर x1 की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद फिर आप y2 की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद आप जब y1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा इट इज गोइंग टू बी √265। तो यहाँ पर बिल्कुल सच बात है कि AB और BC का जो सम है, मतलब जो दो शॉर्टेस्ट लेंथ निकल कर आई, उनका जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा, राइट। इट इंडिकेट कि ये जो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर आफ्टर ऑल, राइट। तो ये जो 3 पॉइंट हैं दीज आर नॉट कोलिनियर। होपफुली यू हैव गॉट इट। इफ यू गॉट इट देन टाइप गॉट इट सर in the comment box. So that's all for today. Thank you very much for joining, guys. Bye bye.